ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा, पिताजी, आप ये चितमा भस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आए, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सके। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं संवरी हुई मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वो ऐसा स्वरूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी उनके सामने फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुल्य रूप करोड़ों कामदेव भी मलिन कर रहा था। गणेश जी अपने पिता की इस अलौकिक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी। अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की क्यों बात कर रहे हो? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए कहा कि क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। शिव जी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार के रक्षण और उनके मान सम्मान की जिम्मेदारी होती है, तो थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। और माँ सौम्य प्यार, लाड, स्नेह देकर उस कठोरता को बैलेंस बनाती हैं। इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। ब्रह्मा जी से वर पाने के बाद तारकासुर के तीनों पुत्रों ने माया दानव के द्वारा 3 नगर बनवाए। उसमें एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। ये नगर आकाश में इधर उधर घूम सकते थे। इसमें बड़े बड़े भवन थे, बाग सड़कें थी, करोड़ों दानव उसमें निवास करते। सुख सुविधाएं तो उन नगरों में इतनी थी कि कोई भी दानव जो भी इच्छा करता उसे वह मिल जाता। इतना ही नहीं, तारकासुर के पुत्र ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगकर मुर्दों को जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवाई। कोई भी दानव अगर मर जाता तो उसे उस बावड़ी में ले जाया जाता, वो पुनः जीवित हो जाता और पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता। फिर क्या था, दानव निर्भय होकर देवताओं को डराने लगे। वे जगह जगह देवताओं को भगाकर इधर उधर रहने लगे। वे मर्यादाहीन दानव देवताओं के उद्यानों को तहस नहस कर देते और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को भी नष्ट कर देते। इनके अत्याचारों से चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस प्रकार जब सब लोग पीड़ित हो गए तो सभी देवता इंद्र के साथ मिलकर उन नगरों पर प्रहार करने लगे। किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से सब असुर पुनः जीवित हो जाते। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव के अलावा आपको कोई भी समस्या से नहीं निकाल सकता। तदंतर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव सपन पन्नों को अभिधान देने वाले हैं। तेज राशि पार्वती जी के पति भगवान शिव के दर्शन पाकर सभी देवताओं ने सर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, कहिए आप सबकी क्या इच्छा है? भगवान शिव की आज्ञा पाकर देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा, हम वन वाणी क्रम से आपकी शरण में हैं, आप हम पर कृपा करें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, आप सब भय रहित होकर कहिए, मैं आपका क्या कार्य करूं? इस प्रकार जब महादेव जी ने देवताओं को अभयदान दे दिया तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश्वर, आपकी कृपा से प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक वर दे दिया था, जिससे उन्होंने सब मर्यादाओं को तोड़ दिया। आपके सिवा उनका कोई वध नहीं कर सकता। तब भगवान शिव जी ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार हो उनका
वध शीघ्र ही करूँगा। देवतागण संतुष्ट होकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। एक बार एक 50 साल का व्यक्ति बस में जा रहा था। बस में उसका पर्स किसी ने चुरा लिया। उस व्यक्ति ने बस कंडक्टर से कहा, भाई मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया। कंडक्टर को एक पर्स मिला। उसने उस व्यक्ति को बताया कि उसे एक पर्स मिला तो है, पर एक कैसे मान लिया जाए कि यह पर्स तुम्हारा ही है। उस व्यक्ति ने बताया कि पर्स में एक भगवान की फोटो लगी है। कंडक्टर ने कहा, भगवान शिव की फोटो तो किसी के पर्स में भी लगी हो सकती है। व्यक्ति ने बताया कि इस फोटो के पीछे बहुत लंबी कहानी है। कंडक्टर ने पूछा, कैसी कहानी? व्यक्ति ने बताया कि यह पर्स बहुत ही पुराना है। जब मैं 14 साल का था तो इस पर्स में मैं अपनी फ़ोटो लगाता था और उसे देखकर बहुत खुश होता था कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी की फ़ोटो पर्स में लग गई और बार बार फ़ोटो को देखकर सोचता कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। फिर कुछ सालों बाद मेरे बच्चे हुए तो बच्चों की फ़ोटो पर्स में आ गई। बच्चे बड़े हुए, सब अपने अपने काम पर निकल गए और मैं अकेला रह गया। तब मुझे भगवान की याद आई और तब फिर मैंने भगवान शिव की फ़ोटो अपने पर्स में लगाई। मैंने पूरे जीवन अपना प्यार बदलता रहा, कभी अपने से, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, और सब मुझे छोड़ गए। अब एक भगवान ही मेरे साथ हैं जिन्हें मैंने पूरे जीवन याद तक नहीं किया। कंडक्टर ने पर्स व्यक्ति को दे दिया। दोस्तों, ऐसा हम सभी के साथ होता है। जब कभी हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है तभी हमें भगवान की याद आती है। अपने जीवन में नियम बनाकर अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।